ये जो आज भी हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उनके परिवारों के साथ, शहीद की विधवाओं के साथ उनका इस तरह से अपमान किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में मोदी जी कहाँ दिखे? बिहार के अंदर रैली करते हुए दिखे। उनको जरा सा भी क्या कोई अफसोस उनके चेहरे पर दिखा? शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर जो आप राजनीति करते हो। इससे ज्यादा बुरी बात, घातक बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती जो मोदी जी आजकल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की विधवा पत्नी, शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अब ऐसे निशाने पर लाकर रख दिया है कि जैसे वो शहीद की विधवा नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार उनको जो इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, एक जो पूरा एक ग्रुप बन चुका है, वो कई तरीके की सवाल उठा रहा है। हालांकि हिमांशी नरवाल ने इस आतंकी हमले में अपने पति को गंवाने के बाद सोशल मीडिया पर आकर ये कहा था, कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। किसी भी समुदाय को टारगेट मत कीजिए, ना कश्मीरियों को ना मुसलमानों को, अपने देश के लोगों से नफरत मत कीजिए। ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद ये सवाल उठने लग गया कि आखिरकार क्यों एक शहीद विधवा की पत्नी को इस तरीके से ट्रोल किया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले ही उनसे मिलने ना जाएं, उनके पीड़ित परिवारों से मुलाकात ना करें, लेकिन देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हिमांशी नरवाल से मिलने पहुंचे हैं और उनसे उनका दुख बांट रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या अब देश के अंदर शहीद विधवा को भी अपमानित किया जाएगा और पूरी की पूरी सरकार खामोश रहेगी। क्या है जनता की राय, चलिए जुड़ते हैं, समझते हैं। शहीद पर आते हैं, वो शहीद हो गए देश के लिए, उनकी पत्नी को छोड़कर ये जो भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं उन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे ज्यादा अफसोस की बात हमारे इस आजाद मुल्क में और कुछ नहीं हो सकती। जिस देश को आजाद करवाया सेंटर में ले लेकर के आज के सत्ताधारी लोग उन शहीदों को अपमान कर रहे हैं, उनके परिवारों को अपमान कर रहे हैं। ये जो आज भी हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उनके परिवारों के साथ, शहीद की विधवाओं के साथ उनका इस तरह से अपमान किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती। क्या ऐसे दिन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं हमारे शहीद हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं। तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा अफसोस की बात, इससे ज़्यादा बुरी बात वो नहीं हो सकती। अब देखिए, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में मोदी जी कहाँ दिखे? बिहार के अंदर रैली करते हुए दिखे। उनको जरा सा भी क्या कोई अफसोस उनके चेहरे पर दिखा? उनका जरा सा भी अफसोस उनके किसी भी कार्य प्रणाली से आपको लगता है तो जरा सा भी अफसोस हुआ, वो तो वहां भी उसको बनाने में लग गए। तो भाई शहीद अपनी जान दे रहे देश के लिए, या लोगों के ऊपर एक आतंकी हमला हो रहा है और आप कर रहे हो कि साहब आपको वोट चाहिए। दूसरी तरफ राहुल जी शहीद की विधवा से मिलने, उनके परिवारों से मिलने जाते हैं, तो उनका भी पास पड़ा तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे सिंहासन पर आप बैठे हुए, शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर जो आप राजनीति करते हो। इससे ज्यादा बुरी बात, घातक बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती जो मोदी जी आजकल कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर पूरे देश ने मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ये जो देश का सम्मान कर रहे हैं, जो देश के लिए जान की बाजी अपनी लगा रहे हैं, उनके लिए उनके पास वो जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके हालत पूछने के लिए, उनको एक ढांढस बनाने के लिए, उनको सब्र दिलाने के लिए आप उनका भी उपहास उड़ा रहे हो अपनी टीम से। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती, देश के लिए घातक है। सर, जब आतंकी हमले में हिंदू एंगल निकलता है तो तमाम लोग करते हैं कि धर्म चल जाती है, लेकिन जब शहीद की पत्नी है, बाकी जो तमाम लोग वहाँ से आए हैं, जो वो कहते हैं कि हमारी जान कश्मीर ने बचाई, मुसलमानों ने बचाई, तो इस तरीके से ट्रोल किया जाता है। ये कौन सा मापदंड है या फिर कौन सा पैमाना है जिस पर एक ही मिनट में ट्रोल बदल जाता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी जो मुझे लगता है ये देश को तोड़ने के लिए और देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए ये सारे का सारा काम किया गया।
आतंकवाद किसी का भी हो, चाहे शाब्दिक आतंकवाद हो या लोगों को मारने वाला आतंकवाद हो, आतंकवाद हर तरह से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश उसकी भर्त्सना करता है। लेकिन यहाँ पर एक आतंकवादी हमला होता है देश पर, उसको भी आप हिंदू मुस्लिम कर देते हो और वहाँ पर पूरे देश के अंदर आप एक हवा चलाते हो अपने पूरे ट्रोल के माध्यम से, अपने पूरे IT के माध्यम से, पूरे देश की मीडिया के माध्यम से, जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो। अगर ये हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ होता तो फिर वहाँ पर तमाम जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने इस तरह से जाके क्यों मदद करी, अपनी जान की बाजियां लगाई उनको बचाने के लिए। कहीं तो उसमें शहीद हुए, गोलियां लगी जो बचाने के लिए, तो उनको उन्होंने धर्म नहीं देखा, उसके आप बात नहीं करते के साथ धर्म नहीं देखा। लेकिन देश सब समझता है। ये यहाँ पर मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम पूरे देश के सामने पूरी तरह से वस्त्रहीन हो चुकी है। यहाँ पर पूरा देश देख रहा है कि कौन शहीदों के साथ खड़ा है, कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश को हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके देश को तोड़ना चाहता है, जो माननीय मोदी जी। शंकराचार्य भी जो उनकी मर्जी के जो होते हैं वो ही चाहिए। शंकराचार्य तो ऐसे भी जब अयोध्या मंदिर का इन्होंने किया है तो उन्होंने उनको सही ठहराया ही नहीं। वो भी तो शंकराचार्य ही है, पुरी के शंकराचार्य। उन्होंने आतंकी हमले पर भी सवाल उठाए कि चौकीदार कहाँ सोया हो। हाँ, खाना लाजमी है। जो उनके वहाँ पे हर चीज को एक हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देना, ये कहाँ तक भाई? आतंकवादी है, आतंकवादी है, कोई भी है। अब वो किस तरह से नरसंहार कर रहा है, लेकिन वो बचाने वाले जो हैं वो भी तो मुसलमान ही है ना जी। उनको भी तो दिखाना चाहिए ना। ना सिस्टम में लग रहा है पीछे, लेकिन लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते राहुल गांधी। यही राजनीति है ना, यही तो राजनीति है। लेकिन राहुल गांधी का तो महाकुंभ में जाते हैं, अयोध्या मंदिर में जाते हैं, तो इस बात लेकिन झुका तो फिर भी दिया, राहुल गांधी। देखो सरकार उनकी है, नीतियाँ हमारी हैं। ये डायलॉग बहुत कांग्रेसी आजकल कह रहे हैं कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। क्या सिस्टम नहीं, नीतियाँ हमारी। सिस्टम नहीं, नीतियाँ हमारी हैं। ये नीति हमारी है, जाति जनगणना, ये सब, इन सब चीजों के बारे में राहुल गांधी जी ने मोदी साहब को और भाजपा सरकार को झुका दिया। ठीक है, सरकार चाहे उनकी हो। आप जातियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी को ही हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। आप ये बताइए ना कि सरकार को क्यों झुकना पड़ा? आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इसके बारे में तो बोलिए। क्या लगता है सरकार जो झुकी है वो दबाव में? अभी तो झुकी है सरकार। अब ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, कोई नहीं रोक सकता। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, क्या उनकी छवि खराब करने के प्रयास नहीं छोड़ी जाते? कभी कहते हैं पप्पू हैं, कभी कहते हैं कि नौ सीटें देता है, और अब तो हिंदू तो राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, उनके सामने मोदी जी कभी भी सामने से डिबेट नहीं कर सकते हैं। पीछे से हम कुछ भी किसी को भी कह सकते हैं। हम अब लोग कहने को तो प्रधानमंत्री को भी गाली दे जाएं, राष्ट्रपति को दे जाएं, लेकिन सामने से देखो ये सब बेकार की बातें हैं कि राहुल जी पप्पू हैं या उनको वो हिंदू विरोधी है। वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो मुस्लिम का भी सम्मान करते हैं और हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं। वो देश को उनके रगों में देश को चलाने के लिए जो एक अंदर से दिल में एक जो उमंग है कि हमारा देश अच्छी ऊंचाइयों पे जाए, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। सभी धर्म बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम देखो, तो आप भी तो हिंदू है, तो आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है देश में? देखो हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। मैं दिखाने के लिए हिंदू हूँ, लेकिन मैं जाति से और उससे दलित हूँ। देखो जो एक हमारा जो देश में दलित है वो अलग है। अगर हिंदू और दलित अगर एक ही है तो जितने भी मंदिर हैं, अयोध्या में मंदिर है, वहाँ पे हिंदू सभी, वहाँ पे दलितों को क्यों भागीदारी नहीं थी, SC ST को क्यों भागीदारी नहीं थी, OBC को क्यों भागीदारी नहीं थी? तो एक ही समाज क्यों वहाँ पे मलाई खाए हैं? सिर्फ तो इसीलिए तो बीजेपी कहते हैं ना कि हिंदू एकजुट हो जाए। नहीं देखो हिंदू एकजुट जब होगा तब सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। हमें भी तो अधिकार दे, हम दलित हैं, हमारे भाई हैं और भी हैं, SC हैं, ST OBC बराबर का देना। खाली एक ही समुदाय को क्यों? क्या बीजेपी में दलितों का सम्मान नहीं और दलित विरोधी बीजेपी? जो बीजेपी में दलित हैं वो सिर्फ इसलिए है कि उन्हें वहाँ पे सीट मिली हुई है, खाने को अकेले मलाई खा रहे हैं ना। अगर हम किसी पद पे जाके उसका हम उपयोग ना कर पाए अपने समाज में या किसी भी हम अन्य समाज कोई भी हो, किसी
का हम कोई काम नहीं कर सकते, किसी की हम मदद नहीं कर सकते और हम अपनी बात नहीं रख सकते, बोल नहीं सकते, तो हम उसे उस पद पे और उस पार्टी में हमें रहना ही नहीं चाहिए। हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, अगर हम अपने मान सम्मान के साथ कहीं हैं तो वही सब कुछ अच्छा है। एक बात बताइए, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी देश के अंदर इस वक्त है, देखो फिर भी आप कांग्रेस से जुड़ी है, ऐसी कौन सी बात, कौन सी विचारधारा आपको पसंद है कांग्रेस? देखो, जो अभी ये तो एक उगता सूरज है, ढलता, कभी सूरज उगता है तो कभी ढलता है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने 53 साल 50 साल राज किया है इस देश पे, तो वो अपनी नीतियों के साथ करा है ना। उन्होंने सभी धर्मों को, सभी लोगों, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चली है, किसी का भी अपमान नहीं करती। और बीजेपी सिर्फ हिंदू हिंदू करके आपस में लड़ा देती है, हिंदू मुस्लिम कर देती है, कुछ भी मतलब बहुत ही मुद्दे उनके पास कोई काम के मुद्दे नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। क्योंकि जो अगर हम हमारे बच्चे पढ़े लिख जाएंगे तो अपने अधिकार जान जाएंगे, अपने अधिकार को आनेंगे और मांगेंगे, हाथ से छीन लेंगे। और वो बीजेपी चाहती है सिर्फ पढ़े नहीं, हिंदू हिंदू कह के और धर्म के नाम पे इन्हें लड़ा देते हैं कि आपस में। देश में सिर्फ बीजेपी ही एक सच्ची हिंदुत्ववादी पार्टी है, बाकी सब झूठे हिंदू नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू जो हिंदू है ठीक है, जो मुस्लिम है वो ठीक है, जो ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सभी इस देश में सभी रहते हैं और इस देश का नागरिक सभी है। इस देश से बाहर कोई नहीं जाएगा। लोग पागल हैं, आपस में लड़ते हैं या हम उनको लड़ाया जाता है, बहकाया जाता है, उनका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम करके या सिख ईसाई करके। हम सब इस देश में रहने वाले हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते और सभी हमारे भाई हैं। लेकिन भाईचारा ये बहुत देश जरूरी है। वो इस वक्त बन चुका है कि जहाँ शहीद की विधवा पत्नी को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनको भी क्यों किया जा रहा है? भद्दे कमेंट्स देखो, उनकी जो गंदी सोच है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं भद्दे भद्दे, उनकी जो सोच है गंदी सोच है, जो राजनीति उसका दर्द को समझ नहीं रहे, लेकिन उनको राजनीतिक बना दिया गया। भाई वहाँ पे 27-28 लोग हमारे पहलगाम में मारे गए, उनमें एक हमारे वो थे सैनिक थे, तो बाकी लोग भी थे। उनको हमें सबका दुख है, हमारे लोग मारे गए, हमारे बहुत सारे जैसे पहले भी कितने आतंक हुए। अभी पुलवामा हुआ था, पुलवामा का तो अभी तक हमला वो उसका बदला ले नहीं पाए। अभी पहलगाम हो गया, पहलगाम का भी कुछ नहीं करेंगे। जो बिहार में चुनाव चल रहा है इस टाइम, बिहार के चुनाव के लिए लोगों को दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। वहाँ पे जो पहलगाम में हमला हुआ है वो सारी बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने करा है। बिल्कुल चुनाव बहुत प्यारा है। उस दिन वहाँ पे हमला हुआ, उससे अगले दिन मोदी जी बीजेपी में रैली कर रहे हैं। आप भी महिला, हालांकि पॉलिटिकल वे वो बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप महिला है, एक शहीद की विधवा को भी क्या देश में अब सम्मान नहीं मिलेगा? सम्मान मिलना चाहिए एक शहीद की महिलाओं को। देखो मोदी जी अभी तक वो नहीं बोले, देखो मोदी जी के मुंह में दही जम गया है, क्योंकि जब वो कहीं हक और अधिकार की बात आती है तो उनको साफ सूझ जाता है, वो बोलते नहीं है। वो सिर्फ लड़ाई करने की और हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जो अधिकार है, जो एक इस टाइम एक जो सैनिक की घरवाली है, वो जो है वो विधवा, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए। ये गंदे गंदे टोल या कुछ भी लोग बोल रहे हैं कि जिसने सपने देखे जीवन काटने के, वो 6-7 दिन भी उसके साथ रह नहीं पाए। कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, जो भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। आप क्या कहेंगे सर, शहीद की पत्नी है वो बुरी तरीके से ट्रोल की जा रही है देश के अंदर, जात मान सम्मान की बात बीजेपी करती रहती है। मेरा नाम राजेंद्र देवी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तक किसी को भी सम्मान नहीं मिला, चाहे वो पहलवान हो भारतीय या फिर कोई सैनिक की पत्नी हो, किसी को भी आज तक सम्मान नहीं मिला। और ये जो है एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि ये बलात्कारियों की एक पार्टी है। जितने भी बलात्कार हुए हैं, जितने भी शोषण हुए महिलाओं के, उनकी जो शोषण करता है उनकी ये सरकार वो है हर तरीके से सुरक्षा करती है। आप क्या कहेंगे सर, शहीद की विधवा को लेकर? शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स को परेशान मत करिए, उसके बाद से ये ट्रोलिंग उनकी शुरू हुई। तो इससे ये पता चलता है कि ये किसका IT सेल है जो काम कर रहा है। देखिए उन्होंने क्यों बोला, आप मेरे पास आ नहीं रही थी, ये तीसरी बार मेरे पास आई है। मैं शुरू से यही बोलूँगा कि मैम इसलिए ऐसा हो रहा है कि किसी का किसी पार्टी का IT सेल एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स को तंग ना करा जाए। तो क्या शहीद की विधवा ने उन्हें एजेंडा फेल कर दिया, इसीलिए उनको छोड़ किया जा रहा है? एजेंडा फेल नहीं, ये तो सच बात है कि ये एक देश है, देश का मुद्दा है। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुइज्म कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, एजुकेशन फॉर ऑल मुद्दा है।
फूड फॉर ऑल जी मुद्दा है, हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हर किसी की क्या भागीदारी है, और मैं फिर से बोलूँगा नीतियाँ हमारी, सरकार उनकी। चलिए ठीक है। बहरहाल देखिए तमाम लोग थे, महिलाएं भी हमारे साथ थे, और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए, वो लोग जो घूमने गए थे, पीड़ित परिवार, वो अगर इस तरीके की मांग देश में आके कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग के लोगों को, समुदाय के लोगों को गाली ना दे, टारगेट ना करें, तो क्या अब उनको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, इस तरीके से ट्रोल किया जाएगा? आखिरकार शहीद की विधवा का बयान इतना भारी पड़ गया कि पूरा प्रोपोगेंडा उनके खिलाफ चालू कर दिया गया, चला दिया गया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? देखते रहिए 4 PM, मैं आपके साथ।